गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी तो वो लोग वहाँ पर जाते जो हमारी ईरा रहती है वो पहले से डॉक्टर्स का सारा ट्रीटमेंट करवाती है अद्विका से। और जब वो लोग पूरा ट्रीटमेंट कराने के बाद वो फ्री होते हैं तो फ्री होने के बाद वो एक म्यूज़ियम घूमने के लिए जाते हैं। और म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें उन्हें देखने को मिलती है और वो उस तरीके से देख रहे रहते हैं और वहाँ घूमते हुए दिखते हैं। और जिसने भी मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ पहला पार्ट देख लो, उसके आगे देखते हैं। जब ये लोग वहाँ से जा रहे रहते हैं तो वहाँ पे उनका तलवार वगैरह हर एक एक चीज़ दिखती है। इवन वहाँ पर ना पूरे तरीके से जो मतलब एकदम वॉर के लिए तैयार हुआ करते थे तो उस तरीके से पूरी ड्रेसेस वगैरह पहनी रहती है। वहाँ पर बंदूकें लिखी रहती है, रिफिल्स रहता है, रिफिल्स होते हैं, गन किस तरीके से भरी जाएगी। वहाँ पे इतनी वैरायटीज ऑफ रहती है। वहाँ पर शी शेल्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। जो शी शेल्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे, वहाँ के शी शेल्स पे बने रहते हैं। एक अलग ही आइटम्स मीन्स देखने के लिए ना वहाँ पे इतना सब कुछ रहता है कि मतलब देखा जाए तो वहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो वो इत्तिका को बोलती है कि तुम मेरी यहाँ फ़ोटो खींचो ना। तो वो क्या करती है, जितने भी वहाँ पर जितने भी वो बंदूकें वगैरह सब रखी रहती है उधर जाके खड़ी हो जाती है और उधर खड़े होकर वहाँ पर अपने आप को पोज दे के बंदूक खींचने लगती है। थोड़ी देर के बाद ना वो वहाँ से बोलते हैं कि मैं ना यहाँ पर फोटोज खींचना भूल गई थी। तो अद्विका बोलती है अरे वो हम पीछे क्यों जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा पीछे जाते। तो वो थोड़ा पीछे जाते तो जहाँ पर हाथी के दांतों से सारी मतलब सारी चीज़ें बनी रहती है वो वहाँ पर भी फोटोज खिंचवाती है और बहुत प्यारी प्यारी फोटोज खिंचवाती है। तभी वो अद्विका वहाँ पर बोलती है कि तुम अपनी खुद की फोटोज खिंचवाती रहोगी या मेरी भी कभी खींचोगी। तभी वहाँ से ईरा बोलती सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो फिर वो वहाँ जाती है और अद्विका वहाँ पर खड़ी होती है और वहाँ पर वो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाती है। अद्विका को यूजुअली ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाने का शौक नहीं रहता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपनी व्हील चेयर पर रह के ना थोड़ी सी डिसेबिलिटी वाली फीलिंग्स आती है। तो वो नहीं खिंचवाना चाहती थी। फिर वो थोड़ा सा और आगे जाती है, तब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, दोनों आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि आगे जाकर ना हाथी के दांतों से जो बनाई हुई चेयर्स वगैरह भी वहाँ पर रखी हुई रहती है। वहाँ पर हाथी के दांतों से बनाए हुए चेस बोर्ड तक बने रहते हैं। तो वो सब वो देखते हैं और देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ये सारी चीज़ें आप कहीं और म्यूज़ियम में नहीं देख पाओगे। वो म्यूज़ियम रहती है मतलब हाथी के दांत से बनी हुई चेयर। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये चीज़ें कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है। और वो इतनी ब्यूटीफुल चेयर रहती है कि आप देखोगे तो बोलोगे कि शाही दरबार किस तरीके का होता था। मतलब ऐसे शाही दरबार किस तरीके से वो लोग सच्ची में शाही दरबार वाले थे कि मतलब हाँ इतनी सारी चीज़ें उन्होंने आइटम्स वगैरह ये सब संभाल के रखे थे। वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। और मतलब चेस बोर्ड्स वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सब इतना मतलब बड़े छोटा चेस बोर्ड जो हाथी के दांतों से बना रहता है वो देखने लायक चीज़ें थीं। बहुत ब्यूटीफुल रहता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें आगे जाकर ना मतलब फेमस बॉल्स दिखती हैं, मतलब जो बहुत अलग तरीके से मतलब वो बॉल्स रहती है जिसको आप पेपर वेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो या कुछ के लिए। वो बॉल्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें कारीगरी रहती है। फिर वहाँ पे स्टैच्यूज़ दिखते हैं, इतने सारे स्टैच्यू रहते हैं और वो स्टैच्यूज़ के मतलब बनाए हुए रहते हैं कि उस पूरे स्टैच्यू को मतलब वाइट मार्बल टाइप का जो एलिमेंट्स होता है वो उससे बनाते हैं और इतने अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि वो चीज़ अपन ने कभी देखी भी नहीं होगी। और स्टैच्यू सिर्फ इंडिया का स्टैच्यू नहीं था, इटालियन तरीके का अलग अलग फेमस ऑफ द कंट्री सा रिपैकियन स्टैच्यू, इटाली का स्टैच्यू और रिबेका स्टैच्यू, ये सब चीज़ें थी। मतलब बहुत अच्छी चीज़ें थी। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हर जगह जाकर हर जगह की चीज़ों को नहीं जान सकते हैं। मतलब हम हर कंट्रीज़ में जाकर हर चीज़ों को नहीं जान सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर इस म्यूज़ियम में अगर आप आओ
तो आपको देखने को है। थोड़ी देर के बाद ये लोग दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे इनको म्यूजिकल क्लॉक सुनाई देती है। एक ऐसी क्लॉक रहती है जहाँ पे म्यूजिकल क्लॉक रहती है, जहाँ पे हर एक एक चीज़ मतलब जैसी म्यूजिक मतलब जैसी जो भी 12 बजते या कुछ भी बजता था तो आराम से वो म्यूजिक ऐसे टन से होती थी, जिससे पता चल जाता था कि अच्छा इस बज गया। और वो म्यूजिकल क्लॉक हर एक टाइम को अलग अलग थी, मतलब इंडिया के टाइम को अलग दर्शाती थी, दूसरे के टाइम को अलग दर्शाती थी। और उसमें ना बहुत सारी कारीगरी थी, मतलब देखने लायक थी कि वहां पर आपको ऐसा दिखेगा कि एक आदमी वो म्यूजिक के अंदर वहां खड़े होकर ऐसे ड्रम बजा रहा है। मतलब वो इतने प्यार से उन्होंने वो कारीगरी करी रहती है, जो कारीगरी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। मतलब इतने फाइन तरीके से चीज़ें को करना, वो भी अपने में ही एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब वहाँ पर जो लोग थे, अब जैसे जैसे हमारा निज़ाम्स वगैरह लोग थे, बहुत से लोग बूढ़े भी हो जाते थे, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए स्टिक तक रखी थी। मतलब उस जमाने की वॉकिंग स्टिक्स, वो भी अलग अलग कारीगरी के किया था। मतलब वो लोग अगर जब अपनी वॉकिंग स्टिक्स के साथ चलते थे तो उनकी भी पूरी एक अलग थी। मतलब गांधी जी उस समय पे कैसी वॉकिंग स्टिक, एक डंडा लेके चलते थे, लेकिन जब निज़ाम और ये लोग चलते थे तो उनकी वॉकिंग स्टिक्स की भी वैरायटीज थी। वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल रहा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकिंग स्टिक चल रही थी। फिर उसके बाद तो मतलब वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा बड़ा म्यूजियम रहता है कि उसमें अलग अलग चीज़ें रहती हैं। मतलब हर एक चीज़। और उस समय का जो निज़ाम था उसे ना मतलब हाथी के दांतों से कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो बहुत सी चीज़ें हाथी के दांतों से ही बनाता था। यहाँ पर जब हम इसमें पहुँचते हैं, मतलब यहाँ पे हैदराबाद के इस म्यूज़ियम में, तो वहाँ पर जो ईरा रहती है वो खड़े होकर बोलती है कि ये क्या है अद्रिका, मुझे ये सब चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही। तभी अद्रिका वहाँ पर जो एक नेम प्लेट्स रहती है वो वहाँ पर जाके पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि ये स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स हैं, ये डायमंड्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल स्टोन्स निकल रहे हैं वो डायमंड्स हैं। तभी वो कहते हैं कि हैदराबाद अपने स्टोन्स और अपने डायमंड्स के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो धरती है वहाँ से एक डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स निकलते हैं, जो कहीं पर भी ऑल ओवर दी इंडिया में भी आपको उतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो वो जो वो लोग देखते हैं तो देखने लायक चीज़ें होती हैं। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो लोग फोटोज खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ से अद्रिका बोलते हैं कि इस स्टोन की फोटो खींचो, ये स्टोन बहुत ज़्यादा प्रॉप। तो जब वो लोग स्टोन की फोटोज खींचते हैं तो वो स्टोन भी ऐसे देखने लायक होता है। थोड़ी देर लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पे क्रॉकरी सेट्स दिखते हैं। बाप रे, क्रॉकरी सेट्स और गोल्डन पॉकेट्स वगैरह, हर एक एक चीज़ अलग ही थी। फिर देखते तब वो वहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें रहती है। तभी ईरा वहाँ पर थक जाती है, बोलती बाप रे ये कितना बड़ा है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी अद्रिका बोलती है क्यों, अभी तो तुम्हें और भी चीज़ें देखनी है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं और भी है। तो कहती है अब नहीं, अब चलते नहीं बनता है। तो ये दोनों वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जन उनको आगे बोलता है मैडम यहाँ क्यों बैठे हो, आप थक गए हो क्या? तो कहती है कि हाँ हम लोग बहुत थक गए घूमते घूमते, हमें इतना घूमने की आदत नहीं है। तो वो कहते अगर आप घूमते घूमते थक गए हो तो आप ना थोड़ा सा आगे जाओ, और वहाँ पर ना इस हैदराबाद में जो भी चीज़ें होती है, मतलब इस म्यूज़ियम के बारे में एक एक शो हो रहा है, आप उस शो को देखो और आप इस म्यूज़ियम के बारे में देखो। आप बैठे ही हो यहाँ पर या वहाँ बैठोगे, लेकिन वहाँ बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हमारी अद्रिका होती है वहाँ से बॉटल निकाल के पानी पीने के बाद बोलती है हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद हीरो और वो लोग वहाँ जाकर बैठ जाते हैं दोनों। और जब वहाँ पर बैठते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए रहते हैं। तो जो हमारी ईरा रहती है वो तो अद्रिका के मतलब वो चेयर में बैठती है ईरा, और अद्रिका तो अपनी ही व्हील चेयर में बैठती है। और ईरा जो होती है वो हल्के हल्के, मतलब उसको इतना थकावट महसूस हो जाती है कि वो थक चुकी रहती है कि वो अद्रिका के कंधे पे अपना सर रख लेती है। अद्रिका स्माइल करने लग जाती है और अपने एक हाथों से उसके सर को सहला रही रहती है। और ईरा क्या करती है, अपने अपना जो एक हाथ रहता है उसके शोल्डर्स पे रख के उसे टाइटली हक करते हुए ऐसे देख रही थी। थोड़ी देर के बाद जो अद्रिका रहती है वो वहाँ की जितने भी जो मतलब उस म्यूजियम के बारे में वो शॉर्ट्स फिल्म रहती है, चीज़ें बता रहे रहते हैं, वो सब वो काफ़ी अच्छे से देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद करीब 10 या 15 मिनट का वो शो रहता है। 15 मिनट तक
तो अद्विका ने वो पूरा शो देखा रहता है, पर हमारी ईरा ने 15 मिनट का एक बोलते हैं ना नैप ले लेना, वो नैप ले लेती है। तभी अद्विका उसे हिलाती है, ईरा उठो, ईरा उठो। तो वो कहती है, अद्विका सोने दो ना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतना ज़्यादा कौन थकाता है? तो वो कहती है, इतना नहीं चलाना, मैं इतना नहीं चलती। तो वो कहती है, अच्छा अच्छा उठो, तुमने तो अपनी नींद भी पूरी कर ली है, यहाँ से उठ के चलो, अपन को जाना भी है। तो वो कहती है, अब कुछ बचा है क्या? तो वो कहती है कि हाँ, यहाँ पे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बची हुई है, जो ये लोगों ने मुझे बताया है और मैंने यहाँ पर भी देखा है। तो वो कहती है, वो क्या है? तो वो कहते हैं कि अब तुम चलोगी तो पता चलेगा। तो ये लोग वहाँ से जब अपना पूरा मतलब लगभग इन्होंने 90% कवर ही कर दिया रहता है, तो बस जाने ही वाले रहते हैं। तो वो बोलते हैं पालकी। उस ज़माने में भी पालकी हुआ करती थी, क्योंकि एक्चुअली उसी ज़माने में पालकियाँ हुआ करती थी कि मतलब जब अगर रानियाँ आती थीं तो वो पालकी में बैठ के आती थी, तो वो पूरी की पूरी पालकी थी। तो वहाँ पर सैंडलवुड की पालकियाँ रखी रहती है, और इतनी सुंदर सुंदर पालकियों की मतलब उसमें कारीगरी रहती है, वो कारीगरी देखते रहते हैं। तो वो कहती है कि इस पालकी में मुझे भी बिठा कर ले जाओ। ईरा कहती, तब अर्तिका कहती, हो गया तुम्हारा नाटक, अगली बार मैं तुम्हें घुमाने नहीं लाऊंगी। तो कहती, नहीं 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 नहीं, पक्का पक्का घूमने चलते, चलो चलो। फिर वहाँ से वो आगे जाते हैं तो उनको वहाँ पर पता चलता है कि पेंटिंग, अरे इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग की जाती है। मतलब वहाँ पर एक पेंटिंग का सेक्शन रहता है जहाँ पर 90s सेंचुरीज में किस तरीके से पेंटिंग की जाती थी, और बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी। मतलब वहाँ के उस ज़माने के जो पेंटर्स थे वो मतलब पेंटिंग करने में बहुत अच्छे मतलब थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स करी थी। मतलब उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने ना कि इंडियंस की पेंटिंग करी थी, जबकि हर जगह जगह की पेंटिंग्स करी गई थी। मतलब वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद वो लोग थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक मतलब स्टैच्यू दिखता है, जो स्टैच्यू अलग टाइप का रहता है, जिसको डबल स्टैच्यू कहते हैं। मतलब उसको देखा जाए तो अलग ही मास्टरपीस रहता है, वो बहुत बहुत यूनिक तरीके से बना रहता है। और उस स्टैच्यू का मतलब अलग ही वर्क किया जाता है, और वो स्टैच्यू भी मतलब बहुत मेहनत से बनाया गया था। वहाँ पे अलग अलग स्टैच्यूज रहते हैं। फिर जो बेगम वहाँ की थी, वो बेगम लोग भी वहाँ पर मतलब ऐसे बहुत सारे ग्लासेस का शौक रखती थी। तो वहाँ पर बिना मतलब हर वैरायटीज के गिलासेस, हुक्का, उस जमाने में वो लोग जो हर एक एक चीज़ का बॉटल्स वगैरह, पानी रखने की तरीके होते थे, मग हुआ करता था, कप्स हुआ करते थे, उस समय की बॉटल्स हुआ करते थे, उस तरीके के जो वहाँ के चीज़ थे, बहुत सारा झूमर वगैरह, सोफ़ा, हर एक एक चीज़ वो लोग देखते हैं, अंटायर क्लॉक वगैरह देखते हैं। तो मतलब देखा जाए तो वो उस तरीके का म्यूज़ियम उस ज़माने का सबसे बड़ा और बहुत प्यारा म्यूज़ियम था। आखिर 3.5 घंटे ये लोग ट्रैवल करने के बाद वहाँ से जब निकलते तो वहाँ पे उनको एक कैफेटेरिया दिखता है, जो मतलब कैंटीन रहती है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं, तभी वो बोलती है, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ ले लूँ? तो अद्विका कहती है, तुम रुको यहाँ पर, मैं लेकर आती हूँ। तो कहती है, नहीं नहीं मैं ले आती हूँ। तो वो वहाँ पर ना आइसक्रीम मिल रही रहती है, तो वो अच्छे से आइसक्रीम लेकर आती है और ईरा को देती है, और अद्विका भी वहाँ पर बैठ के आइसक्रीम खाते रहते हैं। कहती है, मेरा बच्चा कितना ज़्यादा थक जाता है ना। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन थकते हुए भी घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अद्विका स्माइल करने लग जाती है, अद्विका कुछ नहीं बोलती। फिर यहाँ से ये लोग बाहर निकलते हैं फाइनली, आइसक्रीम वगैरह खाकर। और जब वो वहाँ से बाहर निकलते तो वो वहाँ से जाती है, जाकर एक बहुत प्यारा सा मतलब पूरा अपना चीज़ें लेती है। फिर ये लोग कार में बैठते हैं, और कार में बैठने के बाद ये लोग वहाँ से आगे जाते हैं। तो ये लोग आगे घूमते घूमते हुए जाते हैं, तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैडम, ये चार मीनार है, यहाँ आपको चलना है क्या? तो तभी ईरा बोलती है कि ये चार मीनार है, यहाँ इतनी गर्दी क्यों है? तो वो कहते हैं कि मैडम, ये ना थोड़ा सा पुराना हैदराबाद कहलाया जाता है। भाईजान बताते, पुराना हैदराबाद में जैसे आप चार मीनार वहाँ जाओगे तो चार मीनार के वहाँ पर पूरे के पूरे चार मीनार में कुछ ऐसा मतलब इतना खास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पहले ही, चार मीनार के पहले ही वहाँ पर पूरी जगह, पूरा ही जगह आप देखोगे तो आ, वो है, मतलब पूरी दुकानें लगी हुई हैं, कोई ना कोई आइटम्स कुछ ना कुछ बेच रहा है। वहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं, वहाँ पर मोती की माला बिकती है, वहाँ पर हर एक आइटम्स बिक रहा रहता है। मतलब ऐसे देखने लायक चीज़ें होती हैं। तभी वहाँ से ईरा बोलती है कि
अद्रिका यहाँ कैसे जाएंगे? तो अद्रिका कहते हैं आई एम सॉरी, ईरा तुम्हें जाना है तो तुम जा सको, बिकॉज यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा रश है कि मैं अपना व्हील चेयर निकालूँ, यहाँ से उतरूँ और जाऊँ। तभी वहाँ से वो भाईजान कहते हैं देखो मैडम, चार मीनार में ना कुछ है नहीं है, ऊपर ना मतलब अब जब चार मीनार जाओगे तो वहाँ पर ऊपर सीढ़ियाँ हैं जो ऐसे गोल घूमते 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 ऊपर पहुँचेगी, और वहाँ पर हर जगह जगह मतलब पूरी वो क्या बोलते हैं चीज़ें, मतलब ऐसे जो खिड़की टाइप की बनी रहती है ना, वो तरीके की पूरी चीज़ें, और वहाँ कुछ भी नहीं है। तभी जो ईरा बोलती है नहीं नहीं फिर हम यहाँ ही नहीं घूम पाएंगे, मतलब मैं क्या इतने ऊपर तक चढ़ना अद्रिका के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं ही चलते। तभी अद्रिका बोलती है तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तुम जा सकती हो। तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तुम्हें तो कार में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी हम अलग सिटी में हैं, वी कांट ट्रस्ट एनीबॉडी, ऐसे वो उसे कान में बोलती है। तभी अद्रिका कहती है एक्सक्यूज अच्छा बनाती हो तुम्हें न जाने का अकेले, तो कहते नहीं जाना मुझे। तभी वो वहाँ से बोलती कि भाईजान इसके अलावा कुछ पास में है? तो कहते कि हाँ यहाँ से पास में है ना, बहुत पास में है। तो वो कहती है कि क्या है? तो कहते चाव महल करके यहाँ पे पास में है। तो वो एकदम से बोलती है अरे ये चाव महल क्या है? ईरा बोलती है अभी तो आपने बोला था कि एक निज़ाम का महल है, और निज़ाम मतलब यहाँ के जो राजा थे जो मुझे ऐसे बताया है, चाव महल में क्या है? तो तभी अद्रिका स्माइल करने लग जाती है, और अद्रिका काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगती है और हंसने लग जाती है। तभी वहाँ से ईरा कहती है तुम हंस क्यों रही हो मुझ पर? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, इसमें हंसने वाली मैं कहाँ हंस रही हूँ। तभी वो बोलता है कि तभी वो एकदम से पूछता है मैडम ये आपकी दोस्त यहाँ पर पहली बार आई है ना, ये क्या यहीं इंडिया से बिलोंग करती है ना? तो तभी वहाँ से वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ हाँ वो यहीं इंडिया से ही बिलोंग करती है, उसे बहुत सी चीज़ें पता नहीं है, वो पहली बार बाहर आई है। तो कहती है अच्छा अच्छा इनको पता नहीं है, ज़रा आप बता दो क्या है यहाँ पर? तो वो हंसते हुए बोलती है ठीक है मैं बताती हूँ, चाव महल ही निज़ाम का पैलेस हुआ करता था। ईरा अभी आपको समझ में आया? तो कहती है अच्छा। तो ये लोग उस गलियों से गुजरते हुए जा रहे रहते क्योंकि वो हैदराबाद में, अब वो पुराना हैदराबाद हो चुका रहता है, तो वहाँ पे ना मतलब इतनी भीड़ वगैरह रहता है, और जो वहाँ का जो ड्राइवर रहता है चार मीनार से वहाँ से जब लेते हुए जाता है तो वो कुछ गलियों से लेते हुए जाता है और फिर वो बाहर लाके खड़ा कर देता है। तब हीरा कहते हैं यहाँ महल है? यहाँ महल तो कुछ दिख नहीं रहा, ये तो एक अजीब सी बस्ती थी, महल कैसे कैसे हुआ करते थे, कितने सुंदर सुंदर हुआ करते थे, यहाँ महल है? तभी अद्रिका कहती है बच्चा महल अंदर है, हमें यहाँ से ना अपनी गाड़ी अंदर की तरफ लेनी होगी। तो वही वो भैया अंदर की गेट के अंदर ले रहे हैं। तो कहते नहीं ना, लेकिन पहले को तो ईरा ऐसा हुआ कर अद्रिका पहले तो ऐसा हुआ करता था ना कि महल इतने बड़े बड़े हुआ करते थे कि वो एकदम खाली खाली प्लेसेस में हुआ करते थे, जैसे कि जोधपुर का महल देख लो, वो इतने ऊपर था ये वो। तो वो कहते हैं कि वो एरिया वाइज भी तो डिपेंड करता है ना बीबी, मतलब वो ईरा की तरफ देख के बोलती है अद्रिका कि देखो जैसे अगर आप एक हिल स्टेशन पे जाते हो और स्टेशन का राजा तो अपना सबसे ऊंची चोटी पे ही बनाएगा ना। तो वो कहते हैं कि हाँ मतलब वो वहाँ तो वही तरीके से आपने अभी तक जहाँ के भी जैसे आपने देखे होंगे तो कुछ राजा लोग ऊपर जाके एकदम टॉप पे रहा करते थे, तो कुछ नहीं रहते थे। अभी हैदराबाद इज नॉट लाइक अ हिल स्टेशन और समथिंग, ये एक कॉमन ऐसा ज़मीन है, यहाँ पहाड़ी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वो यहाँ रहता था, और अभी अभी मतलब जब हैदराबाद अब डेवलप्ड हो चुका है उस समय तो यहाँ आजू बाजू कोई भी कुछ नहीं रहता होगा ना बच्चा, मतलब आजू बाजू तो कुछ भी नहीं था, वो राजा का महल था तो उसके आजू बाजू लोग आने से पहले भी डरते थे, वो तो निज़ाम का महल था। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर अभी हैदराबाद बढ़ गया है और अभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो गई है, तो इसके आजू बाजू चीज़ें हो गई हैं, फिर इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी रिजर्व्ड है। तो वो कहती है कि प्रॉपर्टी अच्छी बड़ी है, तो वो कहती है कि हाँ प्रॉपर्टी तो अच्छी बड़ी है, मतलब तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो, तो मैं देखती हूँ, आप ना यहाँ पर भी मेरे को इतना चलना पड़ेगा क्या? तो वो बोलता है कि हाँ मैडम चलना तो आपको यहाँ पर भी पड़ेगा। तो वो हंसती है, बोलती है कि चलो चलो अपन चलते हैं। थोड़ी देर में जो वहाँ पर चाव महल का जाने के लिए तैयार हो जाते हैं,
तो चाओ महल को जब चल रहे रहते हैं तभी वो कहती है कि अम, मतलब जो ये चाओ महल था ये कितना बड़ा है। तो तभी अतिका उसकी तरफ देख के बोलती है, पहले ये चाओ महल 45 एकर्स का था, लेकिन अब ये 45 एकर्स के बदले 12 एकर्स का रह गया है, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन उन निज़ाम की जितने भी जो मतलब अभी जो निज़ाम के जो भी ग्रैंड फादर्स वगैरह ग्रैंड सन्स वगैरह हैं जो लंदन में विजिट करते हैं, उन लोगों ने अपनी आधी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट को दे दी है और अभी उनका सिर्फ 12 एकड़ का बचा है। तो ये यहाँ से अभी स्टार्ट होगा ना बच्चा, अपन को बहुत आगे तक जाना है, तो तुम यहाँ पर अपनी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है ये सब ले लो। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग टिकट्स लेते हैं, 100-200 रुपए की जो भी टिकट्स होती है, फिर वो लोग अपना पूरा चालू करते हैं। तो निज़ाम का जो जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं वहाँ पर उनको एक सबसे पहले जो उनको जो व्यू दिखता है वो ये दिखता है कि एक सामने एक दरबार है, और वहाँ दरबार के आगे एक पानी वगैरह वो सब लगा है, और वो दूर से देखते हैं कि वहाँ पर ना मतलब ऐसे चद्दर डली हुई है दरबार की। तो वो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तब वहाँ पर जाकर पता चलता है कि वो जो एरिया रहता है वहाँ पर ना निज़ाम बैठकर अपने अपने जो मतलब दरबार कहते हैं ना, कि जैसे कि कौन लोग सही कर रहे हैं कौन लोग गलत कर रहे हैं, जो भी लोग आते थे तो वहाँ पर दरबार था। और वहाँ की खासियत ये थी कि वहाँ पे बहुत अच्छा दरबार था। तो यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो एक्साइटेड में होके बोलते हैं कि यार उस ज़माने में तो मुझे जाने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा है, मतलब देखो ना कितना शाही दरबार टाइप का है, मैंने अपनी लाइफ में कभी शाही दरबार देखा नहीं है। और ये बहुत है, अतिका भी वो देखकर बहुत स्माइल होती है, क्योंकि जब वो शाही दरबार को देख रहे रहते हैं तो वहाँ पर वो जो शाही गद्दी बैठी रहती है, उस शाही गद्दी में बैठ के वहाँ का जो राजा हुआ करता था, मतलब निज़ाम हुआ करते थे, वो कौन से भी निज़ाम थे वहाँ बैठते थे। वहाँ पर पूरे लोगों को बुलाया जाता था, वहाँ आजू बाजू कुर्सियाँ लगती थी, पूरी सभा बढ़ती थी। और वो वहाँ पर एक झूमर भी लगा था, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, वो निज़ाम का उस समय का मतलब एकदम सुंदर सा चीज़ें थी, और बहुत मतलब फेमस एकदम चीज़ें थी। फिर वहाँ से जब वो थोड़े टाइम के बाद आगे वहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जैसे वो लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि निज़ाम का सबसे पहले शाही दरबार वाली चीज़ें रहती हैं जो काफ़ी अच्छी वर्किंग रहती है, और आज के आजू बाजू बहुत रहते हैं, वहाँ के झूमर्स भी रहते हैं। वो लोग जैसे ही वो लोग सेकंड फ्लोर्स पे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको पता चलता है जो फर्स्ट फ्लोर रहता है उस फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर ना निज़ाम की जितनी भी जो लेडीज़ हुआ करती थी, मतलब निज़ाम की जितनी भी वाइफ्स हुआ करती थी या जो लोग भी थे निज़ाम के, वहाँ पर जाकर आराम से ऊपर बैठ के और शाही गद्दी के वहाँ पर पर्दे के साथ लगकर वो लोग वहाँ पर खड़े होकर जो भी दरबार में हो रहा है वो सब देखते थे। तो मतलब औरतों के लिए भी, वहाँ की जो औरतें थी उनके लिए भी वो पूरे तरीके से कवर किया गया था। तो वहाँ पर जो ईरा रहती है वो खड़ी हो जाती है और दीपिका को बोलती है यहाँ फोटोज खींचो, और वो लोग वहाँ खींच के फोटोज मतलब बहुत कर रहे रहते हैं। ऊपर की जब ऊपर की सीलिंग्स देखते हैं तो सीलिंग्स भी बहुत सुंदर सुंदर थे, मतलब सीलिंग से ऐसे एक लंबी सी डोरी गई थी और वहाँ झूमर एकदम नीचे लगाए गए थे, और वो बहुत सुंदर सुंदर झूमर थे। और वो वहाँ का बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक आता है। फिर वहाँ जाते हैं तो निज़ाम का रूम की तरफ जाने के लिए वहाँ पर बहुत सारा पेंटिंग्स हुआ करती थी। वहाँ मॉक रॉक मतलब वो सेम जैसे म्यूज़ियम में वो लोग गए थे ना चीज़ें देखने के लिए, वही चीज़ थी। मतलब जैसे वहाँ के क्रॉकरी सेट्स था, वहाँ पर कॉइन्स रखे थे, वहाँ पर खाने पीने के जो भी आइटम्स थे वो सब देखते हैं। तो ये बोलती है कि यहाँ पर म्यूज़ियम और इसके बीच में क्या डिफरेंस है यार, दोनों तो एक जैसे हैं। तभी वहाँ से अद्विका कहते हैं कि वहाँ पर म्यूज़ियम में ऑल ओवर द थिंग्स रखी गई थी, मतलब हर हर तरीके के क्रॉकरी सेट्स थे। मतलब निज़ाम से पहले भी बहुत सारे राजा आया करते थे, निज़ाम से पहले भी बहुत सारे राजा हुआ होंगे, उन सब का कॉम्बो था ये हमारा म्यूज़ियम में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ निज़ाम कौन सी चीज़ों को यूज़ करता था उसका थोड़ा सा पार्ट रखा गया है, वैसे बेसिकली ज़्यादा पार्ट तो म्यूज़ियम में ही रखा गया है। तो निज़ाम के किस तरीके से हथियार थे ये देखने लायक है चीज़ें। और
वहाँ पे भी मतलब उनके जो शाही दरबार में वो लोग एंटर करते थे तो वहाँ के जो शाही ड्रेस किस तरीके से हुआ करती थी, मतलब जितने भी लोग वहाँ पर किस तरीके के ड्रेसेस पहना करते थे, किस तरीके से ऑर्नामेंट्स रखे जाते थे। फिर वहाँ से जैसे ही ये लोग उतरते हैं तो ईरा बोलती है मेरा पैर बहुत दुख है, तो अद्रिका उसे अपनी व्हील चेयर में बिठाते ही दोनों वहाँ से व्हील चेयर में चलते 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 वो पूरा एक लेवल क्रॉस करते हैं। जैसे एक लेवल मतलब वो बहुत बड़ा जगह रहती है, तो चलते चलते जैसे वो लोग क्रॉस करते हैं तो आफ्ताब महल पहुंचते हैं। आफ्ताब महल की एक खासियत ये रहती है कि वहाँ पर एक्चुअल में सारी चीज़ें दिख रही रहती है कि मतलब उस ज़माने के उनका इंटीरियर कैसे था वहाँ पर, मतलब रूम्स कैसे थे वहाँ पर, वो लोग रहते कैसे थे, वहाँ के बैठने का तरीका होता है तो वहाँ पर खड़े खड़े होकर जो हमारी प्यारी सी जो ईरा रहती है वो वहाँ जाके फोटोज खींचने लग जाती है। अद्रिका उसके बचपने को देख रही रहती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुशी खुशी मिल रही रहती है। तो वहाँ पर वो लोग भी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक अपने में ही काबिलियत होती है, क्योंकि यूजुअली अगर आप ऐसे प्लेसेस पे घूमने जाते हो तब आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट व्हेन द टू कपल्स आर स्पेंड अ क्वालिटी टाइम्स विथ ईच अदर, तो वहाँ पे वो लोग इस तरीके से घूमते हैं। थोड़े टाइम के बाद जो होता है निज़ाम जो का सबसे लास्ट पोर्शंस में आते हैं जहाँ पर विंटेज कार्स हुआ करती थी, मतलब उस ज़माने की किस तरीके की कार हुआ करती थी। वहाँ पर एक येलो कलर की विंटेज कार हुआ करती थी जिसको सिल्वर घोस्ट करके बोला जाता था, ऐसे करके कार हुआ करती थी। और निज़ाम की अलग अलग कार रहती है। अद्रिका वहाँ खड़ी हो जाती है और ईरा को बोलती है नाउ दिस कार इज completely awesome, completely means completely awesome, आई जेन्युइनली लव इट यार। मतलब निज़ाम का कलेक्शंस तो देखने लायक है, मतलब उस ज़माने में उन्होंने कितनी अच्छी कार्स यूज़ करी थी। सो अद्रिका हाँ वहाँ पे खड़ी हो जाती है। अब वो ईरा को बोलती है कि कैन यू जस्ट क्लिक अप पिक्स ऑफ माइन, और वो वहाँ पर जितने भी विंटेज कार्स होती हैं वो वहाँ पर जाके सारी पिक्स खींच रहे रहते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो लोग यहाँ से निकलते हैं और निकल के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग यहाँ पर अपने हैदराबाद की ये सारी प्लेसेस घूमते हैं। थोड़े टाइम के बाद जो अद्रिका होती है वो ईरा को अपनी व्हील चेयर में बिठाती है और बोलती है अब मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो, तो तुम्हें मैं ही सवारी दे देती हूँ। और वो उसे अपने गोदी में बिठाती है और व्हील चेयर को चलाते हुए दोनों वहाँ से हंसते हुए चल रहे थे। तब ईरा कहती कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना, मैं मेरे से तो चलते बनता है, मैं व्हील चेयर पे ऐसी बैठी हूँ। तो वो कहती है क्या कर सकते हैं, ऑकवर्ड लग रहा है बट अब तुम चल नहीं पा रही हो, तुम्हारे पैर में इतना दर्द है। अद्रिका कहती हाँ बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है, पता है इतना ज़्यादा दर्द कैसे हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तुमने मुझे बहुत चलाया, ये हैदराबाद का टूर तो मेरे पैर दुखा दिए। तभी वो कहती है कि आज रात को मैं पैर दबा दूंगी। तभी ईरा जैसी ये बात सुनती है तभी वो एकदम से बोलती है नहीं अद्रिका, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो यही काफ़ी है। मैं लाइफ में इतना घूमी फिरी भी नहीं हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर ये थका हुआ में भी मुझे सुकून मिल रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतने प्यार से घूम रही हूँ। और तुम जो पल पल में मेरा ध्यान रख रही हो ना, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे पानी पिलाना, मेरी फोटोज खींचना, मेरा ध्यान रखना, मतलब मुझे लाइफ की वो बेस्ट फीलिंग दे रही हो। तो अतिका कहती है ओके। थोड़ी देर के बाद वो लोग यहाँ से चाओ महल का जो पैलेस होता है वहां से निकल जाते हैं, फिर हैदराबादी भाईजान तक पहुंचते हैं। तो वहां पर वो खड़े होकर देखने लगते हैं कि मैडम आप भी व्हील चेयर का सहारा लेने लग गए हो, मैडम के ऊपर चढ़ गए हो। तो कहते हैं हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। तो वो कहते हैं अभी और कहीं नहीं घूमना है क्या आपको। तो तभी वहां पर वो पूछती है अब क्या है घूमने के लिए। तो कहते हैं वैसे अब तो सब कल घूमने का आपको मौका मिलेगा, आज तो आप वैसे भी थक गए हो, अब कल घूम लेना। तो कहती है ठीक है। तो फिर यहाँ से ईरा एकदम से चाहती नहीं नहीं होटल की तरफ लो, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थोड़ी देर में वो लोग होटल की तरफ जाते हैं और प्यार से होटल में जाते हैं। वहाँ पर जो अद्रिका रहती है वो एक काम करती है, जैसे वो वॉशरूम में जाती है वहाँ पर वो
बकेट में पानी गर्म करने रख देती है और वहाँ से रूम सर्विसेज से बोल के थोड़ा सा सॉल्ट जो होता है वो मंगाती है और उसमें सॉल्ट डालती है और वहाँ पर ईरा को बुलाती है कि तुम इधर आओ। तो ईरा बोलती है पर मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तो कहती है हाँ पापा इधर आओ। और वो बोलती है कि अब तुम यहाँ पर इस स्टूल पे बैठो और अपने जो पैर हैं वो इस बकेट के अंदर डालो, तुम्हारा जितना भी दर्द है वो कम हो जाएगा, करो। तो वो कहती है पक्का? तो कहती है ऑफ कोर्स आई एम डॉक्टर, मैं कुछ गलत थोड़ी ना रेमेडीज दूंगी, चलो। तो फिर इस तरीके से वो पैर में रखते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।